दोस्तों ये वीडियो खास उनके लिए है जो स्टॉक में ट्रेडिंग करते हैं। यानी कि आप अगर समझो निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करते हैं तो ये तो मैंने आपको बताया है कि आप अगर बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करते हैं तो आपने सिर्फ बैंक निफ्टी को वॉच नहीं करना है, आपको उसके साथ में निफ्टी को भी वॉच करना पड़ेगा। या तो निफ्टी में करते हैं तो आपको बैंक निफ्टी को भी उसके साथ वॉच करना पड़ेगा। तो वैसे ही स्टॉक में अगर आप ट्रेडिंग करते हैं या तो आप इसको इन्वेस्टमेंट की पर्पस से भी आप इसको एनालिसिस करते हैं तो इसको सही तरीका क्या है कि कैसे एनालिसिस करना है। आपने आमतौर पर ये आपके साथ हुआ होगा कि आपने समझो किसी रेजिस्टेंस की लेवल पे स्टॉक को सेल किया हो और उसका वेट कर रहे हो आप कि जो नेक्स्ट सपोर्ट है वहाँ तक प्राइस आने का, लेकिन प्राइस वहाँ तक नहीं आता है, बीच में से ही कहीं से वो रिवर्स हो जाता है और आपका जो प्रॉफिटेबल ट्रेड था वो भी लूजिंग ट्रेड में कन्वर्ट हो जाता है। तो आखिर ये ऐसा क्यों होता है, ये वीडियो उसी के रिगार्डिंग है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो स्टॉक होते हैं उनको आप अगर सिर्फ स्टॉक में ट्रेडिंग करते हैं तो आपने तो क्या करना है कि सबसे पहले तो कुछ पर्टिकुलर स्टॉक है तो उसकी लिस्ट बना लेनी है, 5 या तो 10 स्टॉक की लिस्ट बनानी है और उसी पर्टिकुलर हर दिन जो है तो उसी स्टॉक में आपने ट्रेडिंग करना है। ऐसा नहीं करना है कि हर दिन आप अलग अलग स्टॉक में ट्रेडिंग कर रहे हो। तो इससे क्या हो जाएगा कि वो जो स्टॉक है तो वो एक आपके फैमिली मेम्बर की तरह आपके साथ वो आपको पता चल जाएगा कि वो उसका मूवमेंट क्या होता है, वो कब नीचे जाता है, वो कब ऊपर जाता है, या तो उसका प्राइस कितना दिन में कितना बढ़ता है, इसके रिगार्डिंग आपको डिटेल में पता चल जाएगा। ये तो हुई पहली बात। लेकिन असल में मैं बता देता हूँ, या तो आपने समझो कि जो स्टॉक है तो वो किसी सपोर्ट की लेवल पे आपने बाय किया हो और नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक आप उसको होल्ड करने वाले थे, लेकिन बीच में से ही प्राइस जो है तो उस रेजिस्टेंस तक पहुँचता नहीं है और बीच में से ही वो रिवर्स हो जाता है और आपका जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर है वो लूजिंग ट्रेड में वो कन्वर्ट हो जाता है। तो आखिर ये क्यों होता है? तो इसका रीज़न है कि भले आपके चार्ट पर जो है तो आपके स्टॉक में कोई रेजिस्टेंस या तो सपोर्ट की लेवल आपको नहीं दिख रही है, लेकिन आपका जो इंडाइसेस है यानी कि वो जो स्टॉक है तो उसका जो इंडेक्स है तो उसको आपने वॉच करना है। भले आपके स्टॉक के चार्ट पर आपको सपोर्ट या तो रेजिस्टेंस लेवल नहीं दिख रही होगी, लेकिन उसका जो इंडेक्स है उसमें कोई तो सपोर्ट या तो रेजिस्टेंस की लेवल है, दैट्स वाई वो वहाँ से रिवर्स हुआ है। तो इसके लिए एग्जांपल के लिए मैं आपको बता देता हूँ और उसके बाद में मैं आपको प्रैक्टिकल चार्ट पे भी लेके जाने वाला हूँ और वहाँ पे भी मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, सो डोंट वरी। तो इसके बाद में मैं आपको बता दूँ कि समझो आपने किसी ऑटो सेक्टर है तो ये ऑटो सेक्टर में कौन से स्टॉक आते हैं, बजाज आता है, टीवीएस आता है, ये और भी बहुत सारे स्टॉक आते हैं। तो हम मान लेते हैं कि आप बजाज ऑटो में ट्रेड कर रहे हैं तो आपने सिर्फ बजाज ऑटो को आपके चार्ट पर वॉच नहीं करना है, उसके साथ में उसका जो इंडेक्स है, इसका इंडेक्स कौन सा है, ये ऑटो सेक्टर जो है तो उसका इंडेक्स है। वैसे ही आप समझो किसी बैंक के स्टॉक में ट्रेड कर रहे हैं जैसे कि एचडीएफसी बैंक या तो आईसीआईसीआई बैंक, तो आपने सिर्फ उसको उस स्टॉक को वॉच नहीं करना है, उसके साथ में आपने बैंक निफ्टी को भी लगाना है, क्योंकि वो जो स्टॉक है तो वो बैंक निफ्टी का जो इंडेक्स है उसमें वो स्टॉक लिस्टेड है। तो इसको आपने ध्यान में रखना है और दोनों को वॉच करना है। तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो कभी हिट नहीं होगा और आपका एंट्री एग्जिट कभी गलत नहीं होगा। इसको मैं आपको प्रैक्टिकल चार्ट पे लेके जाता हूँ और वहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे ये जो है तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है और यहाँ पे अगर देखते हैं आप तो यहाँ पे समझो आपने मान लो इस लेवल पे जो है तो आपने सेल कर लिया, या तो आपने क्या किया कि ये जो प्रीवियस डे का जो लो का लेवल है ये ब्रेक होने के बाद में आपने क्या कर लिया, इस लेवल पे मान लो सेल कर लिया। अब ये जो यहाँ पे जो है तो ये सपोर्ट ब्रेक होने के बाद में आपने इस लेवल पे जो है तो आपने यहाँ पे सेल किया है।
अब आप जो है तो आप वेट करने वाले थे कि समझो मान लो यहाँ से जो है प्राइस, तो अगला जो सपोर्ट है तो ये है कौन सा, ये वाला। तो आप प्राइस यहाँ तक आने का जो है तो आप वेट कर रहे थे, लेकिन क्या हुआ कि प्राइस जो है तो यहाँ तक नहीं आया, यहाँ से प्राइस यहाँ पे आ गया और यहाँ से प्राइस जो है तो बाउंस हो गया ऊपर, और जो आपका प्रॉफिटेबल ट्रेड था वो लूजिंग ट्रेड में कन्वर्ट हो गया। तो ये ऐसा क्यों हुआ? अब इस चार्ट पे आपको दिख रहा होगा, ये जो चार्ट है तो ये बैंक निफ्टी का यहाँ पे आपको चार्ट दिख रहा होगा, सॉरी इस यहाँ पे देखेंगे तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, और ये जो हमने जो HDFC का चार्ट देखा ये 9 तारीख का है, और ये भी जो है बैंक निफ्टी का जो इंडेक्स है ये उसका 9 तारीख का चार्ट है। तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो प्राइस जो है तो यहाँ से क्या हुआ, नीचे आने लगा, उसके बाद में प्राइस ने क्या किया कि यहाँ से यहाँ तक आ गया। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि इस लेवल पे तो कोई भी यहाँ पे सपोर्ट नहीं है, लेकिन फिर भी प्राइस यहाँ से बाउंस हो गया। वो क्यों हो गया? तो इसकी वजह है यहाँ पे जो मंथली CPR है, CPR का लो है, तो इसकी वजह से यहाँ से जो है तो ये जो बैंक निफ्टी है उसमें भी, और जो आपका HDFC का स्टॉक है उसमें भी यहाँ से जो है तो प्राइस क्या हो गया, यहाँ से ऊपर चला गया, और यहाँ से भी प्राइस ऊपर चला गया। अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये बजाज ऑटो का स्टॉक है, और ये कब का है, 9 तारीख का ही है। और यहाँ पे क्या हुआ कि जो प्राइस है तो यहाँ से अगर देखेंगे तो यहाँ से गिरना शुरू हो गया, यहाँ तक आया, और यहाँ से अब आपने समझो यहाँ पे कहीं पे भी आपने सेल किया होगा, या तो आपने यहाँ पे सेल किया होगा इस उम्मीद में कि जो प्राइस है तो यहाँ से यहाँ तक जो नेक्स्ट सपोर्ट की लेवल है वो मंथली CPR का लो या तो हाई यहाँ तक आएगा, लेकिन प्राइस वहाँ तक नहीं आया। प्राइस ने क्या किया, यहाँ से जो है तो यहाँ से बाउंस हो गया। तो यहाँ पे तो कोई भी तरह, किसी भी तरह का यहाँ पे तो कोई लेवल नहीं है, कोई सपोर्ट लेवल नहीं है, फिर भी जो ये बजाज ऑटो है ये ऊपर क्यों गया? तो इसकी असली वजह है, यहाँ पे अगर देखेंगे ये 9 तारीख को तो यहाँ से प्राइस नीचे चला आया, यहाँ से प्राइस नीचे चला आया, और ये जो लेवल आपको दिख रहा है प्रीवियस डे का लो, यहाँ से इसने सपोर्ट ले लिया, और यहाँ से फिर प्राइस जो है तो ऊपर बाउंस हो गया। उसके साथ में ये जो स्टॉक है ये बजाज ऑटो का वो भी बाउंस हो गया। अब इस एग्जाम्पल में आप अगर देखेंगे यहाँ पे जो है तो ये सन फार्मा का स्टॉक है, और सन फार्मा का जो इंडेक्स है तो वो कौन सा आता है, फार्मा आता है। तो ये यहाँ पे अगर देखेंगे इसने CPR से जो है तो इस लेवल से, ये CPR है, इस लेवल से इसने यहाँ पे बाउंस कर लिया। मान लो आपने यहाँ पे कहीं पे भी आपने बाय कर लिया होगा इस उम्मीद में कि जो आपका सन फार्मा का स्टॉक है जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस ये है तो इस लेवल तक आएगा, इस उम्मीद में आपने यहाँ पे बाय कर लिया। तो प्राइस जो है तो वहाँ तक गया ही नहीं, प्राइस ने क्या किया, यहाँ से ऊपर चला गया और यहाँ से नीचे आ गया। तो इस लेवल पे तो देखेंगे तो कोई भी यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं है। रेजिस्टेंस तो कहाँ पे है, रेजिस्टेंस इस लेवल पे है जो अभी बहुत दूर है। लेकिन यहाँ से क्यों बाउंस हुआ, तो रिवर्स हुआ, तो इसकी वजह अगर देखेंगे आप तो यहाँ पे अगर देखते हैं जो फार्मा का जो इंडेक्स है तो उसमें जो मंथली का CPR का हाई या तो लो है, तो ये यहाँ से इसको यहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो इसकी वजह से यहाँ से ये फार्मा का जो इंडेक्स है वो भी यहाँ से रिवर्स हो गया, और उसके साथ में ये फार्मा सेक्टर सन फार्मा का स्टॉक भी रिवर्स हो गया। एंड दैट्स इट गाइज इन दिस वीडियो। वैसे मैं स्टॉक्स के ऊपर ज़्यादा वीडियोस नहीं बनाता हूँ क्योंकि मैं खुद जो हूँ तो मैं ऑप्शन में ट्रेडिंग करता हूँ, इंडाइसेस में ट्रेडिंग करता हूँ, दैट्स वाई ये मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ। लेकिन जब मैं मेरे शुरुआती दिनों में था तो मैंने 2-2.5 साल जो है तो मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग में आने से पहले मैंने 2-2.5 साल जो है तो स्टॉक में ट्रेडिंग की थी। तो इसकी वजह से ये जो है तो ये मुझे डिटेल में पता है कि कहाँ पे क्या करना होता है और
कैसे आपको जो है ट्रेडिंग डिसीजन लेना होता है। आपको मैं बता देता हूँ, ये तो जो ट्रेडिंग का जो ये डिकोड है, ये मेरे चैनल का जो बैनर है वहाँ पे मैंने ऐसे ही ट्रेडिंग डिकोड वो लिखा हुआ नहीं है। मैं जो हूँ तो ट्रेडिंग जो होती है तो उसको सच में डिकोड करके रखता हूँ। तो आप भी अगर, ये तो मैंने आपको एक सीक्रेट बताया है, बाकी के आप वीडियो देखकर आपका जो दिमाग है वो पूरी तरह से खुल जाएगा। आपने बाकी के भी वीडियो देखना है और सच में आप अगर स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग को लेकर सीरियस है, गैम्बलिंग माइंडसेट आपका नहीं है, तो आप इसको एज अ करियर की तरह भी आप इसको ले सकते हैं, फुल टाइम ट्रेडर भी बन सकते हैं। तो आप अगर इसको सीखने के लिए सच में इंटरेस्टेड है तो आप मेरे कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप इसकी डिटेल लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है और मेरा मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी भी है, उसके ऊपर मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।